बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग को सीखेंगे कि प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग किस तरह की जाती है। इस तरह आप किसी भी प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहे वो आप मोरा की प्रोटेक्शन रिले हो या टॉमसन का प्रोटेक्शन रिले हो, किसी भी कंपनी की प्रोटेक्शन रिले हो, आप उसकी आसानी से प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले करना क्या है, इसके साइड पे एक सेट का बटन है, इसको आपने दबा के रखना है। इसको दबा के रखेंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। हम इसको दबाते हैं, इसकी सेटिंग करेंगे कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। जी ये भी मैंने अब इसकी सेट वाले बटन को मैंने दबा के रखा है, तो इसकी जो सेटिंग है वो ओपन आ जाएगी। सबसे पहले है हमारी P1 की सेटिंग। ये सेटिंग है हमारी, यानी कि कितने टाइम के अंदर जो प्रोटेक्शन रिले है वो ऑन हो, ये उसका टाइम है। अब इसको 10 भी कर सकते हैं, 11 भी, 15 भी, 20, जहाँ तक आप चाहें कर सकते हैं। ये है हमारी P1 की सेटिंग। ये जी है हमारी P2 की सेटिंग, यानी कि कितने सेकंड के अंदर, अगर फ़र्ज़ करो वोल्टेज की वजह से या एम्पेयर की वजह से प्रोटेक्शन रिले ट्रिप करती है, तो कितने सेकंड के अंदर दोबारा ये ऑन हो। P3 ये सेटिंग है आपके ओवर वोल्टेज की, यानी कि आपके वोल्टेज यहाँ तक, जहाँ तक आप सेट करेंगे, अगर वहाँ तक वोल्टेज पहुँचेंगे तो ये प्रोटेक्शन रिले ट्रिप हो जाएगी। आप इसको 250 पे रखें। और P4 ये सेटिंग है, यानी कि आपके वोल्टेज रिकवर हों। जब आपके वोल्टेज 230, मैंने इसको 230 पे रखा, आप 240 भी कर सकते हैं, 245 भी कर सकते हैं। जब आपके 230 पे वोल्टेज, यानी कि ये दोबारा प्रोटेक्शन रिले ऑन हो जाएगी। P5 ये है आपके अंडर वोल्टेज की, यानी कि कम से कम आपके जब वोल्टेज हो जाए तो ये प्रोटेक्शन रिले ट्रिप कर जाएगी, यानी कि ये लो वोल्टेज की सेटिंग है। जब आपके वोल्टेज लो होंगे, यानी कि 170 आप इसको रखें, जब 170 पे वोल्टेज आ जाएंगे तो ये दोबारा ये जो प्रोटेक्शन है इसको ट्रिप करा देगी। और P6 ये सेटिंग है, जब आपके वोल्टेज दोबारा फ़र्ज़ करें आप 175 कर सकते हैं, 180 तक भी कर सकते हैं। तो जब यानी कि आपके वोल्टेज 180, मैंने इसको 180 का किया है, तो जब दोबारा आपके वोल्टेज 180 आ जाएँ तो दोबारा ये प्रोटेक्शन रिले ऑन हो जाएगी। और P7 जो सेटिंग है ना, P7 सेटिंग ये है वोल्टेज ट्रिप डिले। इसको आप 0.1 सेकंड कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, ये अपने टाइम के हिसाब से, यानी कि जितना टाइम सेट करेंगे उतने टाइम के अंदर ये ट्रिप कर जाएगी। P8 सेटिंग ये है हमारी वोल्टेज मैचिंग की सेटिंग। जितने आपके वाप्टा के वोल्टेज आ रहे होते हैं उसके साथ आप इसको मैच कर सकते हैं। और P9 जो सेटिंग है ये हमारे एम्पेयर की सेटिंग। आप अपने एम्पेयर के हिसाब से, अपने घर के एम्पेयर के हिसाब से, जितने आपके घर का एम्पेयर है, फ़र्ज़ करें आपके घर का एम्पेयर 15 एम्पेयर है, तो आप इसकी 20 पे सेटिंग करते हैं, 25 पे सेटिंग करते हैं। जहाँ पे भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने इसकी यहाँ पे 25 पे सेटिंग की है। आप भी अपने हिसाब के, अपने एम्पेयर के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आती है P10 की सेटिंग। ये P10 की सेटिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है। ये है ट्रिप टाइम की सेटिंग, यानी कि आपके एम्पेयर बढ़ने की वजह से कोई ट्रिपिंग आती है, इसका टाइम डिले है ये, यानी कि जितने मिली सेकंड के अंदर आप इस पे सेकंड सेट करेंगे उतने सेकंड के अंदर ये प्रोटेक्शन रिले इसको ट्रिप करवा देगी जब एम्पेयर आपके बढ़ेंगे। और P11 की सेटिंग ये ओवर करंट प्रोटेक्टर होता है, इसको आपने ऑफ ही रहने देता है। उसके बाद आती है P12 की सेटिंग। ये आपके एम्पेयर मैचिंग की सेटिंग होती है। अगर आपके एम्पेयर मैच नहीं करे तो इस सेटिंग में आप एम्पेयर को चेक करके अपने एम्पेयर की मैचिंग को सेट कर सकते हैं। P13 की सेटिंग ये है फ्रीक्वेंसी की सेटिंग, इसको आपने 50 ही रहने देना है। इसके बाद होती है P14 की सेटिंग, इसको भी आपने ऑन ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ना। इसके बाद P15, इसको आपने 1 ही रहने देना, इसको भी आपने सेटिंग को नहीं छेड़ना। इसके बाद आती है P16 की सेटिंग, इसको भी आपने ऑन ही रहने देना। इसके बाद आती है P17 की सेटिंग, ये स्विचिंग की सेटिंग आती है, यानी कि ऑन ऑफ की, इसको भी आपने ऑन ही रहने देना है। इसके बाद आती है P18 की सेटिंग। ये सेटिंग एनर्जी सेविंग मोड की सेटिंग होती है, इसको आपने ऑफ रखना है। इसके बाद आती है P19 की सेटिंग। ये आपका पासवर्ड होता है प्रोटेक्शन रिले का, यानी कि आप यहाँ पे आप 999 तक कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। 112 पे मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो 112 अगर आप रखेंगे तो इस प्रोटेक्शन रिले की आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर इसका पासवर्ड आगे पीछे कर देंगे तो आपके जो बाद में आपका कोई भी आपको प्रोटेक्शन रिले को छेड़ेगा तो इसकी सेटिंग चेंज नहीं होगी। जब तक इसका पासवर्ड 112 नहीं होगा तब तक इसकी जो सेटिंग है वो चेंज नहीं होगी। इस वजह से इस प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग करके आप पासवर्ड आगे पीछे कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको ही पासवर्ड मालूम होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने ये सेटिंग को सीख लिया तो इंशाल्लाह आप किसी भी कंपनी की वो प्रोटेक्शन रिले हो, चाहे वो टॉमसन हो, चाहे वो मोरा हो, या किसी भी कंपनी की वो प्रोटेक्शन रिले हो, तो आप इसकी आसानी से जो सेटिंग है इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे।